हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो एंड लव लाइफ के साइड से भी सिचुएशन अच्छा है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम है या फिर अपकमिंग टाइम में चीज़ें सुधरने वाला है या फिर नहीं। सो डोंट वरी डियर, चीज़ें एकदम से सही होने वाला है, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। ठीक है, सो लव लाइफ के साइड से आपको और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो वो जाने वाला है। ओके, सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी को ब्रेक नहीं करना है, शफल करते वक्त स्किप नहीं करना है। वैसे भी मैं कम बातें करती हूँ, एकदम से टू दी पॉइंट आंसर आपको देती हूँ, मतलब देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं अगस्त महीने के 22 से 31 तारीख के अंदर का सिचुएशन कैसा बन रहा है लव लाइफ की साइड से आपका। ओके, लेट्स सी। सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है, रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नो मैटर कि आप किस राशि के अकॉर्डिंग देख रहे हो, मतलब चंद्र राशि, लग्न राशि, सूर्य राशि। ओके, किसी के भी अकॉर्डिंग देखो, मन से अगर विश्वास करते हो कि नहीं मेरा लिब्रा है, मैं तुला राशि के हूँ, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ एकदम से रेजोनेट कर जाएगा। मैंने बताया था ना आपको कि सिचुएशन एंड हो रहा है। मुझे ये वाइब्स अचानक से पहले से ही, मतलब आपकी रीडिंग करते करते ही जस्ट मिल रहा था। ठीक है, शफल करते वक्त ही मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिचुएशन तो यहाँ पर एंड होने ही वाला है। एंड यहाँ पर अब देखो 10 ऑफ मटल्स की एनर्जी है। यार आप लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा अभी, मतलब पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है कि चल रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, पारिवारिक कुछ रिलीफ हो सकता है कि आपको अभी जस्ट मिला है। कुछ प्रॉब्लम बहुत टाइम से हो सकता है कि चल रहा था, जिससे अभी कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है, या फिर कुछ सिचुएशन, कुछ बिजीनेस ख़त्म हुआ है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के बाद फाइनली आप लोग अभी थोड़ा सा चैन, रिलीफ करने को, रिलैक्स करने को मिल रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही है, बहुत भाग दौड़ करना पड़ा है। या फिर कुछ टाइम आगे तक भी हो सकता है परिवार में कैओटिक सिचुएशन, कलेश वाला सिचुएशन बना हुआ था। तो ऐसे में चीज़ें अभी ठीक है। ठीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं पारिवारिक शांति की वजह से आप ओवरऑल अभी थोड़ा बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो मुझे। देखो, इंसान के दिमाग में जब किसी एक साइड से प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उसका सारी ओर से इफेक्ट, मतलब चारी ओर की चीज़ें इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर आपका करियर ख़राब है तो डेफिनेटली उसका असर मानो ना मानो लव लाइफ के ऊपर भी पड़ता है, आपके स्टडी के ऊपर भी पड़ेगा, आपके पारिवारिक जीवन के ऊपर भी पड़ेगा, सारे साइड से, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पर गर्म होगा। अगर आपकी लव लाइफ में खराबियाँ चल रहा है तो हो सकता है आप घर में कहीं ना कहीं तमाशा करो, या फिर मतलब घर के लोगों के साथ अच्छा बुरा व्यवहार करो, या फिर करियर में जाकर, पढ़ने में जाकर आपका मन ना लगे, काम करने में मन ना लगे। तो ये होता है। अगर आप सोचते हो कि नहीं होता है, नहीं, आप इंसान हो, हम सब इंसान हैं, रिलेटेड है, इफेक्ट करता है भाई। तो यस, तो इसके वजह से मुझे दिख रही है कि लव लाइफ धीरे धीरे से ठीक हो रही है। आपका पारिवारिक जीवन कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से बहुत हद तक इफेक्टेड हो रहा था। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ओके, एयर साइन, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत हाई है, एंड साथ में स्कॉर्पियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, लिब्रा की एनर्जी हाई है, साथ में एरीज एंड लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, एंड बॉटम में डेक से आर्च साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म होती हुई दिख रही है। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, आज का दिन क्या आपके लिए खास है, या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल डे गुजरने वाला है, या फिर कुछ एक्साइटमेंट से भरा हुआ डे होगा, या फिर कुछ प्रिकॉशन आपको आज लेना चाहिए, वरना कुछ चीज़ें आप लूज़ कर सकते हो। तो आज का दिन आपका एक्चुअल में कैसा गुजरने वाला है पहले से आपको पता लग सकता है ब्लू मून टाउट पर, क्योंकि वहाँ पर मैं एकदम से सुबह 6 बजे रीडिंग को कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत में ही आपको पता लग जाएगा आपके आज के दिन का बड़ा इवेंट क्या है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर लेना चाहिए तो मतलब क्या कुछ होने वाला है आपको पहले से पता लग जाएगा। इन शॉर्ट, आप लोगों ने ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था मुझे कि डेली रीडिंग लाओ, तो मैं उस चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, आप जाकर देख सकते हो। ये साइकिल नो मैटर कि आपकी लव लाइफ में कितना परेशानियाँ क्रिएट कर रहा था, कितना ज़्यादा उलझनों में आपको फंसा कर रखा था, कितना ज़्यादा स्लो डाउन आपको कर रहा था, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है जो लिटरली ख़त्म होने की बात हो रही है डेथ कार्ड के साथ। एंड यहाँ पर एक शुरुआत भी दिख रही है
आप देख सकते हो द वर्ल्ड कार्ड के साथ एक साइकिल कंप्लीट होना, जो कि यहाँ पर एंडिंग दिख रही है, यहाँ पर स्टार्टिंग दिख रही है, यहाँ पर तो डायरेक्ट इंडिकेशन है ही कि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में लव लाइफ की साइड से एक नया दरवाज़ा, न्यू पर्सपेक्टिव, नया रियलाइजेशन, नया इंसान या फिर नया लव, ऐसी कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है, किसी की तरफ से आपको अच्छा वाइब्स देखने को मिलेगा, किसी के मन में आपके लिए प्यार जगने वाला है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट ओवरऑल लव लाइफ के साइड से आप बहुत ज़्यादा सुकून, रिलीफ महसूस करने वाले हो। एंड कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि आप डिसीजन, मतलब कुछ चीज़ों में आप डिसीजन लेने वाले हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से एक्शन लेने वाले हो लव लाइफ के साइड से ही, जो एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके दौरान कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से हो सकता है कि लव लाइफ में दो राहों पे आप खड़े थे, किस तरफ जाओगे, क्या करोगे, समझ में नहीं आ रहा था, या फिर किस इंसान को पसंद करोगे, किसकी बातों को भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो या फिर आपको हो सकता है कि करियर में टाइम देना चाहिए या फिर लव लाइफ में टाइम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एक कन्फ्यूजन क्रिएट होकर रखा था, जहाँ पर आप चाहते थे कि बैलेंस हो जाए चीज़ें, तो बैलेंस होने वाला है, ठीक है, लव लाइफ के साइड से। साथ में ही दिख रही है मुझे कुछ एक चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रतीक्षा आपको रहेगा, इंतज़ार रहेगा। साथ में ही दिख रही है मुझे एक थर्ड पार्टी, ठीक है, आपकी लव लाइफ में एक थर्ड पार्टी है। ये आपको एकदम से दिमाग में बिठा कर रखना है कि कोई एक पर्सन ऐसा तो डेफिनेटली है जो आपके लव लाइफ में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डेविल आई का यूज़ कर रहा है, ईविल आई का यूज़ कर रहा है, नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, मतलब नज़र दोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, या फिर आपके लिटरली काम में बहुत सारी परेशानियाँ आते हैं, कुछ ना कुछ दिख रही हैं जिसके दौरान आप परेशान रहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए रहते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत उपाय करना है। क्या करना है कि घर में हर सोमवार को, या फिर एक काम कर सकते हो कि गुरुवार को, ठीक है, घर में आपको धुआं देना है, उसमें कर्पूर मिलाना मत भूलना। एंड साथ में नारियल का कहीं ना कहीं जो सूखा हुआ पार्ट होता है ना, उसको ज़रूर से ज़रूर डाल लेना, ठीक है। तो जैसे आप लोग धुआं देते हो, हर एक रिलीजन के हिसाब से धुआं अलग अलग चीज़ों से दिया जाता है, तो आप लोग जैसे भी देते हो ट्रेडिशनल वाइज तो आप दे देना, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। एंड जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर ही मार्ग है, ये तो आपको पता ही होगा। तो विश्वास के साथ करना, जो भी करना, धुआं अगर दे रहे हो तो विश्वास करके देना कि 3 हफ्ते तक करना है। मतलब अगर आप सोमवार करके कर रहे हो, धुआं दे रहे हो कर्पूर मिलाकर, तो डेफिनेटली आप सोमवार करके संध्या काल में ये काम करना। एंड देन आप नेक्स्ट वीक फिर से करना, देन नेक्स्ट वीक फिर से करना, ठीक है। 3 बार आपको ये काम करना है। अगर आप गुरुवार को दे रहे हो तो 3 गुरुवार को आपको ये काम करना है। तो धीरे धीरे सब देखोगे कि लाइफ में थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। एंड फिर भी अगर कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, धुआं से कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप गंगा स्नान कर सकते हो, घर में हवन करवा सकते हो, जिनको भी आपका मतलब जिनको भी आप मानते हो, आपका इष्ट है, कहीं ना कहीं उनके नाम पर हवन करवा सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो ये तो गई नेगेटिव एनर्जी से बचने के उपाय। एंड लव लाइफ के साइड से देन धीरे धीरे से चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा मतलब अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है तो भी यहाँ पर एक थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, जो कोशिश कर रहा है आप दोनों को अलग करने की। एंड कुछ लोगों का दिख रही है कि आपको ऑलरेडी पता भी है ये इंसान कौन है, तो वही मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। नहीं चाहते कि आपके लाइफ में शांति आए, नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो लव लाइफ के साइड से, आपके लाइफ में मतलब आपका शादी हो, बच्चे वगैरह हो, एंड चीज़ें ठीक हो, ठीक है। हमेशा कलेश बना हुआ रहे, आप नेगेटिव एनर्जी में घिरे रहो, यही चाहते हैं। तो बाकी मुझे दिख रही हैं चीज़ें धीरे धीरे से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल एंड होती हुई स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। सो डोंट वरी डियर, चीज़ें ठीक होने वाला है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है ना, तब कोई नहीं रोक सकता है, ना ही एविल ना ही कोई डेविल, इंसान तो दूर की बात है, ठीक है। जब आपके लाइफ में सवेरा आना होगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड से यूनिवर्स को याद करो एंड विश्वास रखो अपने मन में, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ सही होने वाला है। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपकी लव लाइफ के ख़िलाफ़ था तो वो धीरे धीरे से अपना माइंडसेट चेंज करती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड इसके दौरान आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा फैमिली का साथ मिल जाएगा। जिस इंसान के साथ फैमिली का साथ होता है ना,
उसको हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। ये आपको माथे में रखना है। एंड यहाँ पर मेक द एफर्ट, डेफिनेटली लव लाइफ के साइड से आपको हार कर थक कर एफर्ट नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है, मतलब आपकी लव लाइफ में, आई डोंट नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखा मुझे, तो कुछ भी हो रहा होगा तो आपको अपने ईश्वर से भरोसा नहीं उठाना है एंड अपने लव लाइफ में अपने प्यार से भरोसा नहीं उठाना है। एफर्ट करते जाओ, फल डेफिनेटली मिलेगा। ये यूनिवर्सल रूल है, अगर आप काम करते हो तो उसका फल आपके पास आएगा ही आएगा। ये एकदम से अपने मत्थे में बिठा लो, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। ऐसी रीडिंग के लिए आपको लव विद यूनिवर्स के साथ जुड़ कर रहना है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।